जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्पोर्ट्स स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है आवास, इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः दोस्तों थ्योरी क्लास है। सबसे पहले आवास से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। फिर लास्ट में उसी से जो अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं कुछ क्वेश्चन को भी हम सब कवर करेंगे। आज की यह दोस्तों आपकी चौथी क्लास है। इसके पहले हम सब 3 क्लासों को कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लासें उपलब्ध हैं। अगर आपको यह क्लासें देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए सीडीपी की सभी क्लासें उपलब्ध हैं, वह क्लासें भी आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों सीटेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों 2011 से लेकर 2024 जनवरी 2024 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्लासें उपलब्ध हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ से जाकर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल आपके सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं @YesSportsStudy1 टाइप करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सभी क्लासें का पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब आश्रय समझते हैं। आश्रय वही आवास, शेल्टर, जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं उसे उसका आवास कहते हैं। सभी जीव जंतु का आवास अलग अलग होता है। आवास आप किसे कहेंगे दोस्तों? अभी आवास से आपकी परिभाषा पूछ लिया जाए, आवास की परिभाषा आप क्या बताएंगे, किसे आप आवास के श्रेणी में रखेंगे? कह रहे हैं कि जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर रहते हैं, उसे उसका आवास कहते हैं। अब सभी जीवों के लिए अलग अलग आवास होता है। कुछ लोगों, ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए एक ही आवास हो। कुछ लोगों का आवास जल में होता है, कुछ लोगों का जंगल में होता है, कुछ लोगों का मकान में होता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों का अलग अलग आवास होता है। हम एक लोगों को पता करेंगे कौन सा लोग कहाँ पे आवास होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब बात करते हैं मनुष्यों का आवास। जो मनुष्य होते हैं वह उनका आवास कैसा होता है और किस एरिया में किस प्रकार से आवास बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं मिट्टी के घर। अगर मिट्टी के घर की बात करें तो कहाँ के लोग मिट्टी के घर बना के आवास में रहते हैं। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे एक मिट्टी का घर बना हुआ है और एक बाहर महिला खड़ी हुई है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के घर सामान्यतः अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि मिट्टी के घर वहीं ज़्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी के घर गर्मी देर से पहुंचती है, दीवारें देर से गर्म होती हैं और वह ठंडा बना रहता है। अब आप समझिए कि कहाँ ऐसा भारत का ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वह कौन सा इलाका है दोस्तों? राजस्थान। तो आप ऐसे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। कह रहे हैं इस प्रकार के घरों की दीवारें मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं ताकि इसके अंदर गर्मी ना पहुँचे। आगे कह रहे हैं ऐसे घरों की छत टुंडियों और लकड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें अधिकांशतः नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बने। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको यह मिलेगा कि मिट्टी के घर की जो छतें हैं किससे बनाई जाती हैं। वो जो वहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर उसमें किसका? नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है क्यों नीम और कीकर का ही प्रयोग किया जाता है और लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप जानते रहिए यह लकड़ियाँ घूमती बहुत देर से हैं, बहुत समय तक ये चलती हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। वही कह रहे हैं जिससे छतों में कीड़े मकोड़े ना लगें, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के घर सामान्यतः राजस्थान जैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहीं पे मिट्टी के घर पाए जाते हैं। कह रहे हैं इस दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है। इसके फर्श को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि इसको अब दीवार मोटी रहेगी तो इसे मजबूती देने के लिए उसमें मिट्टी में भूसा मिलाकर लेपा जाता है ताकि दीवार में
मजबूती बनी रहे और दीवार झरे ना। और दोस्तों इसकी जो फर्श होती है, अगर घर जो मिट्टी का बना हुआ, जाहिर सी बात है मिट्टी का ही फर्श रहेगा, उसे दोस्तों गोबर से लीपा जाता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कम्युनिटी में देखेंगे तो एक पोस्ट भी हमने किया है, जो कि क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों लेप लगाया जाता है मिट्टी के घरों में, गोबर को फर्श से लीपा जाता है। दोस्तों गोबर से इसीलिए लीपा जाता है, उसमें ऑप्शन होता है खुरदुरा बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, या फिर कीड़े ना लगें, या फिर सुंदर दिखाने के लिए। आप जानते रहिए गोबर से इसीलिए लीपा जाता है ताकि इसमें कीड़े ना लगें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब एक घर की बात करते हैं, बर्फ़ के घर, जिसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। अगर आपको कहीं इग्लू दिखे या फिर बर्फ़ के घर दिखे तो समझिए वही सेम है। आप यहाँ पे एक डिज़ाइन देख रहे होंगे, यह घर है दोस्तों, और किससे बना हुआ है? यह बर्फ़ से बना हुआ है। इस प्रकार के घर गुंबद के आकार के पाए जाते हैं। कैसे आकार के? गुंबद के आकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर यह बर्फ़ के घर है तो अब इतना बड़ा तो पूरा बर्फ़ रहेगा नहीं, इसे छोटे छोटे बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को जोड़कर इस प्रकार से घर बनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है दोस्तों। कौन सा शिकारी? एस्किमो शिकारी जो होते हैं उनका यह अस्थायी निवास होता है, इन्हीं में यह रहते हैं। अब एस्किमो शिकारी पाइव कहा जाते हैं। यह अमेरिका में, रूस में, कनाडा में और ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। एस्किमो शिकारी किसे कहते हैं? जो अमेरिका, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग को एस्किमो शिकारी के नाम से जानते हैं। वह लोग दोस्तों मिट्टी के घर बनाते हैं, सॉरी बर्फ़ के घर बनाते हैं। अब क्यों बर्फ़ के घर बनाते हैं, अब इसको आपको हम बताते हैं, इसके क्या कारण हैं। इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते हैं। इसके जो प्रवेश द्वार होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह बहुत छोटा बनाया जाता है। इसका भी कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 100 पीस के लिए छोटे बनाए जाते हैं, ताकि दीवार के बीच मौजूद हवा बाहर की ओर ना जा सके, ताकि दोस्तों अंदर की हवा बाहर ना जा सके, और जो बाहर की हवा गर्म बनी है वो अंदर की हवा जो गर्म बनी है वो बाहर ना जा सके, और बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर ना जा सके। इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन घर है दोस्तों। यह अस्थायी होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि अस्थायी रहेंगे, यह अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो बन जाता है, गर्मी पड़ेगी तो पिघल जाता है, इसलिए इसे अस्थायी घर कहा जाता है। अब हम बाँस की लकड़ी के घर की बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और आप जानते रहिए, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको हम बता देते हैं। इसमें जो दीवार होती है दोस्तों, अंदर जो है मांस के जो जानवर के मांस के कवर होता है उसको लगाया जाता है। इसलिए लगाते हैं ताकि गर्मी बनी रहे दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में यही पूछा गया कि अंदर जो है जानवर की खाल लगाई जाती है, वह क्यों लगाई जाती है? ताकि गर्मी बनी रहे। आगे हम बाँस या लकड़ी का घर समझते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, एक घर बना हुआ है, नीचे कुछ बाँस लगे हैं, उसके ऊपर घर बना हुआ है। अब ऐसे घर पाई कहा जाते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं। अब जाहिर सी बात है कि नीचे अगर जगह छोड़ा है तो कुछ तो रीज़न होगा। यह रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे अधिक वर्षा वाले इलाके में बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ये डूब जाते हैं। अगर घर ऊपर बना रहता है तो उससे फ़ायदा यह होता है कि नीचे का फ्लोर डूब जाएगा लेकिन ऊपर का फ्लोर सेफ रहेगा। अगर हम नीचे के घर में रहेंगे तो जब डूबेगा तो सामान भी हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक फ्लोर ऊपर ही ले जाके घर बने तो हम इससे बच जाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार के घर अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। लेकिन अब आप खुद से सोचने का प्रयास करिए कि भारत में किस इलाके में पाया जाएगा ऐसे घर। क्या राजस्थान में पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ती है। या फिर दक्षिण भारत में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो बचता है कहाँ पे? अभी आप पहले इसके बारे में इसकी विशेषता बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं घर पाए कहा जाते हैं। और जो इसमें हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम एनसीईआरटी में यही लाइन लिखा गया है दोस्तों। अगर क्वेश्चन भी बनेगा जैसे 3 से लेके 3.5 लिखा गया है तो यही क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि 3.5 से लेके 4 लिख देगा, लिखेगा 3 ही लिखेगा या 3.5 ही लिखेगा, क्योंकि सेम ये एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे कॉपी किया गया है। करें इनका निर्माण बाँस व लकड़ी के माध्यम से ज़मीन से
3 से लेकर दोस्तों 3.5 मीटर की ऊंचाई, दोस्तों मीटर की बात करें 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचाई या दोस्तों 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जब अगर फीट की बात करें तो 10 से 12, अगर मीटर की बात करें तो 3 से लेकर 3.5 मीटर। इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य अत्यधिक वर्षा में सुरक्षित निवास करना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? असम जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ असम में ही पाए जाते हैं, और भी स्थान पे पाए जाते हैं, लेकिन जो NCERT में लिखा गया है वह क्या है? वह असम लिखा गया है। अगर वहाँ पे असम लिखा गया है तो दोस्तों आप असम को ही जानते रहिए, एग्जाम में भी पूछेगा तो असम में ही पूछेगा। इसलिए असम में दोस्तों बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पे लकड़ी या बांस के घर बनाए जाते हैं। अब हम लकड़ी और पत्थर के घर समझते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ये घर पत्थरों व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों में दीवारें चूने द्वारा पोती जाती हैं जिससे घर में कीड़े न लगे। देखिए ऐसे घर पाए कहा जाते हैं पत्थर के घर। पत्थर के घर होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा मात्रा पत्थर की होती है, लकड़ी की मात्रा कम होती है। आप कहेंगे लकड़ी के घर तो असम में भी था, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? बांस दोस्तों। अब एग्जाम में पूछेगा तो लकड़ी या बांस दोनों रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लकड़ी का पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी विशेषता अगर आपको पता रहेगा, विशेषता है कि 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊंचाई पर है। अगर पता है आप समझ जाएंगे यह असम की बात कर रहा है या फिर बांस या लकड़ी की बात कर रहा है। लेकिन आप बांस को ज़्यादा फोकस करिए, बांस के घर असम में पाए जाते हैं। इसमें पत्थर या लकड़ी, ऐसा तो है नहीं सिर्फ पत्थर का ही यूज़ किया जाएगा, उसमें लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको जानते रहिए। यह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और इसकी दीवारें दोस्तों चूने के द्वारा पोती जाती हैं। क्यों पोती जाती हैं? ताकि कीड़े ना लगे। अब आप सोचिए कि किस भारत में ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए। 1 मिनट। इन घरों में फर्श लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्श किसकी होती है दोस्तों? यहाँ की फर्श लकड़ी की बनी होती हैं। यह घर 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों होता है। कहीं कहीं पे आपको 1 मंजिला दिखेगा, कहीं पे आपको 2 मंजिला मिलता है देखने को। इसके निचले मंजिल का प्रयोग स्वयं निवास करने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए? स्वयं के लिए निवास करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार के घर दोस्तों हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। कैसे घर? लकड़ी व पत्थर के घर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह लकड़ी और पत्थर से बना हुआ घर है। हिमाचल में अधिकांश घरों की छतें ढालू होती हैं दोस्तों। कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। अब ढालू इसलिए उसका भी रीजन है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर ढालू नहीं रहेगी, बर्फ़ इतना जम जाएगी तो घर गिरने का चांस रहेगा। लेकिन अगर उसे ढालू कर देंगे, बर्फ़ गिरेगी और सड़क के नीचे चली जाती है। और ये तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी, लेकिन लद्दाख में दोस्तों समतल भी हो सकता है। लद्दाख में आपको घर जो मिलता है समतल देखने को भी मिलता है और वहाँ पे लोग उसका यूज करते हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, लद्दाख में छतों का यूज करते हैं, अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। अब हम सब हाउस बोट की बात करते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है बोट। बोट मतलब जहाज। अब यहाँ पे चित्र में आप देखिए एक जहाज का सिंबल बना हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसे ही हाउस बोट के नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। इसे तैरता हुआ घर कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर यह हाउस बोट है तो इसे क्या कहेंगे? तैरता हुआ घर के नाम से जानते हैं। यह अधिकांशतः 2 मंजिला होता है। ये जो हाउस बोट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला या फिर 1 मंजिला होता है। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। इसमें दोस्तों सुंदर नक्काशी किया जाता है। नक्काशी इसलिए किया जाता है ताकि जो वहाँ पे टूरिस्ट जाएं उन्हें अच्छा लगे देखने में और वहाँ पे आके रहें। इसे दोस्तों हाउस बोट कहा जाता है। ऐसे घर दोस्तों सामान्यतः कहाँ मिलते हैं? केरल और जम्मू कश्मीर में ऐसे घर पाए जाते हैं जिसे हाउस बोट के नाम से जानते हैं। हम ढोंगों को समझते हैं, इसे आप नाव समझ सकते हैं। इसे भी तैरता हुआ घर कहा जाता है। ये 1 मंजिला होते हैं जो ऊपर से खुले होते हैं दोस्तों। आप नाव को समझिए, जो नाव होता है आप कहीं भी जाते हैं जो नाव में घुमाते हैं तो इसे खुला रहता है ना, उसे में लेके आपको लेके घुमाते हैं, तो वही दोस्तों इसे ढोंगे के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग मछुआरों के द्वारा किया जाता है। जो मछुआरे होते हैं इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं और लोगों को भी घुमा देते हैं। अब हम समझते हैं पिग्मी जात की आवास।
कांगो बेसिन की पिग्मी एक मानव प्रजाति है दोस्तों। कांगो बेसिन की पिग्मी दोस्तों एक मानव प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका के कांगो नदी की घाट में दोस्तों। कहाँ पे? मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाट में इसका निवास है। इनका आवास अस्थायी होता है दोस्तों। कैसा होता है? अस्थायी होता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए ये अपने आवास वृक्षों पर बनाए जाते हैं। जो पिग्मी जाति होती है दोस्तों, वह जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने जो आवास बनाते हैं वह वृक्षों को ऊपर बनाते हैं, और इनका जो आवास होता है वह अस्थायी आवास होता है। अब अभी तक हमने मानव की बात समझ लिया दोस्तों। आपके एनसीईआरटी में जितने भी आवास की बात किया गया सभी यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। आप समझते हैं पक्षियों की आवाज़, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्षियों की आवाज़ से काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे समझते हैं चील की बात। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे चील, इसकी विशेषता समझते हैं। सबसे बड़ा घोंसला किस चीज़ का होता है दोस्तों? सबसे बड़ा जो घोंसला होता है वह चील का होता है। इसको आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा होता है? चील का घोंसला। इसका घोंसला दोस्तों सामान्य 4 फीट तक चौड़ा होता है। कितना? एनसीईआरटी में सेम लिखा गया दोस्तों, 4 फीट तक चौड़ा हो सकता है। यह अपने घोंसले के निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर करते हैं। ये अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करते हैं। अब देखिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, 2 पक्षियों का घोंसला एक जैसा होता है लेकिन कुछ अंतर होता है। पहले एक पक्षी का आपको हम बता दे रहे हैं, आगे हम दूसरे पक्षी की बात बताते हैं। इस घोंसले की जो विशेषता है, पहला इलाके की सबसे ऊंचे पेड़ दोस्तों। जिस इलाके में यह घोंसला बनाएगा उस इलाके का जो सबसे ऊंचा पेड़ रहेगा और सबसे ऊंची डाली पर जिस पेड़ पे बनाएगा उस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली हो, एक तो वह पेड़ जो है इलाके का सबसे बड़ा हो, दूसरा वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली हो, उसी पे अपना घोंसला बनाता है। यह पॉइंट आप नोट करिएगा, आगे अभी ये घोंसले बताएंगे उसमें आप समझेंगे, इसे कनेक्ट करिएगा। ये अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करता है दोस्तों। ये अपने घोंसले का प्रयोग कई सालों तक करता है। गिद्ध की बात करते हैं। गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है दोस्तों। यह अपने घोंसले का निर्माण बहुत कम करता है। यह जो चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले होते हैं उन्हीं का प्रयोग करता है। आप तो कहेंगे कौवा भी और कोयल भी तो इसी तरीके से करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो कोयल होती है वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है जब यह कौवा वहाँ पे रहता है, लेकिन जो गिद्ध होता है ऐसा नहीं है। जब चील अपना घोंसला छोड़ देता है तब वह गिद्ध उसका यूज करता है। दोनों में यह अंतर है, इसको आप जानते रहिए। एग्जाम में अगर घुमा के पूछ ले कि इसको आप समझे रहेंगे तो अंतर कर सकते हैं। या इलाके के सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण करता है। अगर यह घोंसले का निर्माण भी करेगा तो ऐसे इलाकों पे करेगा जहाँ सुनसान इलाका हो। अब फाख्ता की बात करते हैं। ये दोस्तों कबूतर प्रजाति की एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। कौन? फाख्ता। फाख्ता को दोस्तों घुघु पक्षी भी कहते हैं। घुघु पक्षी किसे कहते हैं? फाख्ता को ही इस नाम से जानते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों कैक्टस के कांटों में बनाते हैं। यह दोस्तों अपना जो घोंसला बनाता है झाड़ियों में बनाता है, कैक्टस के जो कांटे होते हैं वहाँ पे यह अपना घोंसला बनाता है। अब समझते हैं वसंत गौरी। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है दोस्तों। कौन? बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मी में टुक टुक करती रहती है दोस्तों। अब गर्मी में आवाज़ सुनते होंगे टुक 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 आवाज़ आती है दोस्तों, वह बसंत गौरी होती है जो पेड़ में अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है जिसमें वह अंडे दे सके। अब गौरैया और कबूतर की बात करते हैं। गौरैया पक्षी दोस्तों अपना घोंसला अलमारी के पीछे या आईने के पीछे बनाती है। आप गौरैया और कबूतर का घोंसला अपने घर में भी देखे होंगे जहाँ पे कबूतर और गौरैया अपना घोंसला बनाते हैं। 20 मार्च को दोस्तों विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसको आप जानते रहिए, 20 मार्च को दोस्तों विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कबूतर पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। शक्करखोरा समझते हैं। शक्करखोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ या
झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है दोस्तों। कैसा? लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अब हम कौवे की बात करते हैं, क्रो। कौवा अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर दोस्तों, अब देखिए हमने आपको जो बताया था चील की बात बताया था कि वह चील जो अपना घोंसला बनाता है इलाके के सबसे ऊंचा पेड़ और सबसे ऊंची डाली रहे, वह पेड़ सबसे ऊंचा रहे और उस पेड़ में जो डाली हो सबसे ऊंची हो, वहाँ घोंसला कौन बनाता है? चील बनाता है। लेकिन कौवा जो अपना बनाता है वह दोस्तों जिस पेड़ पे बनाएगा वही पेड़, वह पेड़ उस इलाके का छोटा भी पेड़ हो सकता है, बड़ा भी पेड़ हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, लेकिन वह पेड़ पे जिस पेड़ पे वह बनाएगा वह सबसे ऊंची डाली रहती है। कौवा वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। दोनों मंत्र आपने समझ लिया होगा। एक जो चील बनाता है इलाके की सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंची डाले, और कौवा जो बनाता है वह सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। जिस पेड़ पे बनाएगा वह सबसे ऊंची ही डाली रहेगी। कौवे के घोंसले में लोहे के तार तथा टहनियाँ होती हैं। कौवा की 6 प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं दोस्तों। भारत में कौवे की टोटल 6 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, इसको जानते रहिए। अब कोयल की बात करते हैं। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल भारत में कई जगह कविताओं में अच्छा प्रतीक माना जाता है। किसे? कोयल को। कोयल या कोकुल कुक्कू कुल की पक्षी है दोस्तों। किस कुल की पक्षी हैं? कुक्कू कुल की पक्षी हैं। अब हम शुतुरमुर्ग की बात करते हैं। जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करते हैं। कौन? और अंडे देते हैं। जो शुतुरमुर्ग होता है दोस्तों अपने अंडों के कैसे देता है? वह जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें जो है अंडा देता है। आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों जो शुतुरमुर्ग है आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर घंटे की अधिकतम गति से यह भाग सकता है। कौन? शुतुरमुर्ग। दार्जिन चिड़िया समझते हैं, जैसे नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है दार्जिन चिड़िया, तो दर्जी इसका नाम जो पड़ा है इसीलिए पड़ा है, यह दर्जी का काम करती है। अब कैसे? 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है। कौन? दार्जिन चिड़िया। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि एक चिड़िया है जो 2 पत्तों के आपस में सिल के उसमें अपने अंडा दिया है, जिससे बच्चे हैं और उसमें अंडे देती है। दार्जिन चिड़िया को उसका यह नाम उसके घोंसले बनाने की खास कला के कारण मिला है। उल्लू की बात करते हैं हम सब। दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट से दिखाई देता है। किसे? उल्लू को। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है दोस्तों। उल्लू जो होता है यह अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। उल्लू ऐसा पक्षी है दोस्तों जिसकी आंखें जो होती हैं जिस प्रकार से मनुष्य के सामने होती हैं उसी प्रकार से उल्लू की भी आंखें सामने होती हैं। अदर और दूसरे पक्षी के आप देखिए, कबूतर के देखिए, कौवे के देखिए, तोते के देखिए, इन सब की आंखें जो हैं साइड में होती हैं। कलचिड़ी की बात करते हैं। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन नामक पक्षी अपने घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है तथा उसी में वह अंडे देती है। कलचिड़ी जो बनाती है दोस्तों अपना घोंसला, जो थोड़ा बहुत जगह मिलता है जमीन में पड़े पत्थर ईंट जो रहते हैं उसी में वह अपना घोंसला बनाती है और उसी में वह अंडे देती हैं। यह अपने घोंसले के निर्माण के लिए दोस्तों टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इन सब का यूज़ करती हैं। और यहाँ पे हम सब पक्षियों की बात कर लिया। अब कुछ जलीय आवास की बात करते हैं। कुछ जो जानवर है जल में रहते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे ये सिर्फ जलीय जानवर हैं। करें कि समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि जलीय स्थान पर रहने वाले जीव को जलीय जीवों का स्थान कहते हैं। जहाँ पर दोस्तों जो चीज़ जल में रहे, जहाँ पे रहें उसे हम उनका जलीय आवास कहते हैं। इसमें बहुत प्रकार से जानवर होते हैं जो जल में रहते हैं। आपको सबको नहीं, इतने सारे जानवर, इतने सारे चीज़ रहते हैं जल में। जैसे समुद्र हो गया, उसे बहुत सारे जानवर हैं। आपको सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम आपको जानते रहिए कि कौन सी चीज़ जल में रहते हैं। जैसे मगरमच्छ, मछली, समुद्री घोड़ा, कछुआ, समुद्री सांप, यह सब आपके जल में रहते हैं और जहाँ पर रहते हैं उन्हीं सब पर उनका आवास होता है, जिसे हम जलीय आवास के नाम से जानते हैं। इसमें और भी बहुत सारे चीज़ हैं, आप खुद से सोचिए, आकलन करिए, समझिए कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो जल में रहते हैं। इसके बाद हम सब कुछ और आपको बता देते हैं जो
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़े, चूहा, चींटी इत्यादि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जानते रहिए कि हम सब मिट्टी के घर में या फिर बहुत सारे घर में रहते हैं, लेकिन हमारे घर में भी कुछ लोगों का निवास रहता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, छिपकली हो गया, मच्छर, मकड़ी, चूहा, इन सब का निवास कहाँ होता है? घर में ही रहता है। इसके बाद है जंगल में रहने वाले जीव, कुछ जीव जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, तेंदुआ, लकड़बग्गा आदि। ये सब दोस्तों जंगल में रहते हैं। आप कहेंगे ये सब चिड़ियाघर में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो मूल निवास है वही माना जाता है। मूल निवास क्या है? इनका जंगल है। पेड़ पे रहने वाले जीव बंदर, सलाद, लंगूर, पांडा तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये सब भी पेड़ पे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि बंदर जो है वह पेड़ पे कहाँ, ज़मीन पे भी तो रहता है, लेकिन मूल निवास उसका कहाँ है? मूल निवास उसका दोस्तों पेड़ पे है। अब हम पानी में रहने वाले जीव की बात करते हैं, जैसे मछली, डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ, सांप, बत्तख, मेढक, कछुआ, यह सब दोस्तों पानी में रहने वाले जीव हैं। कुछ चीज़ ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बकरी इत्यादि। यह सब दोस्तों ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं, जो कि मनुष्य के घर में भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कुत्ता है कहेंगे आप ज़मीन पर रहेगा, मनुष्य, दोनों हो सकते हैं, इसको जानते रहिए दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में साथ इसमें 2011 से लेकर 2024 तक आप सबके लिए हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं, वहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर @YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सभी PDF वहाँ पे उपलब्ध हैं, वहाँ से जाके सभी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? क्यों लीपा जाता है? जैसे कि आपको हमने बताया था अभी जस्ट ऊपर। इसमें पहला ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, सेकंड ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए, थर्ड ऑप्शन है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, कीड़ों को दूर रखने के लिए। किसके लिए? कीड़ों को दूर रखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? यह पक्षी हो सकता है। कहाँ पे बना रहा है दोस्तों? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इलाके के सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंची डाली, तब तो दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा? वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली रही, तो आपको पता होगा वह कौन सा है? कौवा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्क्यू अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। सेकंड, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। थर्ड, ताकि उनको पानी की समस्या ना हो। लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? दोस्तों कह रहे हैं ऐसा कौन सा कीट है जो समूह में नहीं रहता, एक साथ नहीं रखता? फर्स्ट है ततैया, सेकंड है चींटी, थर्ड है दीमक, लास्ट है मकड़ी। अब देखिए ततैया जहाँ पे चलता है एक झुंड में ही रहता है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है चींटी, चींटी भी आप देखते होंगे जहाँ पे रहता है झुंड में ही रहता है। उसी प्रकार से दीमक भी, लेकिन मकड़ी दोस्तों ये समूह में नहीं रहती। ऑप्शन डी इज ओ। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, तो डी इज करेक्ट आंसर, मकड़ी। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों आपके आवाज़ से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हर टॉपिक को कवर किए, क्वेश्चन को भी लास्ट में कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह चैनल आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।